कोचिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन डिजीज का, जो नीट 22 में यहाँ से कम 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे। और यह चैनल स्पेशली बायो प्लस बायोलॉजी के उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस साल 2022 में डॉक्टर बनना चाहते हैं और एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट पर कम से कम अपना एडमिशन कंफर्म होते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ 11th-12th करना चाहते हैं तो यह भी चैनल आपके लिए नहीं है। केवल उन लोगों के लिए यह चैनल है जो एस्पिरेशन रखते हैं, जो जिनमें कॉन्फिडेंस है कि वो नीट तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए यह बैकअप का काम करेगा। और यह जो वीडियो सीरीज है ये लगातार चलते रहेंगे, कब तक? जब तक कि आपका नीट हो नहीं जाता। तो चलिए लेट अस कंक्लूड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में। और देखिएगा नीचे में ही जो टॉपिक है वहां पर लिखा हुआ है नीट ब्लास्टर। अगर आप देखेंगे नीट ब्लास्टर है, दैट मीन्स कि ये सीधे सीधे नीट से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ के जितने भी टॉपिक डिस्कस होंगे या क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस होंगे लेटर केस में, वो सभी बहुत ज्यादा देखिएगा कि कई एक बार सीधे सीधे आपको नीट में आएगा। आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ लक कि आपका नीट में इस बार हो जाए और आप मेरे साथ बने रहें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो वो हमसे पूछें आप वीडियो में कमेंट्स के द्वारा। और साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आप बढ़ाते रहें, वो आप करेंगे ही करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डिजीज। तो सबसे पहले है रॉबर्ट कोच, इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एक्चुअली ही वाज वेरी फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट। एंड इसने जो खोज किया था वो एंथ्रेक्स डिजीज पर खोज किया था, जिसको बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है जिसके कारण होता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजी, जो सेकेंड नंबर, जो हम लोग यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो ये टेबल जितने भी है उसमें दो तीन चीज़ें हम लोगों का डिस्कस होगा। सबसे पहले तो डिस्कशन में होगा कि डिजीज, नेम ऑफ द डिजीज। उसके बाद पैथोजेंस होंगे डिस्कशन में। उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन में होंगे कि यह किस तरह से संक्रमण करता है। ओके, तो ये संक्रमण के मोड ऑफ इन्फेक्शन होंगे। उसके बाद होगा इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड हैं या जो स्टैंडर्ड इंक्यूबेशन पीरियड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डिजीज इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू के नाम से जानते हैं। नॉर्मली सभी लोगों को फ्लू कभी ना कभी हुआ ही होगा, जिसमें लगता ऐसा है कि बीमारी लगातार काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और शरीर वगैरह में जकड़न होती है, स्नीजिंग होगा, तुरंत बुखार चढ़ेगा, हाई फीवर तुरंत हो जाएगा। ये सर्दी वगैरह के सीजन में ज़्यादा होता है। तो इसके जो पैथोजन है वो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा होता है, आरएनए वायरस है, एयर के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगा। उसके बाद है नंबर 2 में स्वाइन फ्लू, जो H1N1 फ्लू के भी नाम से जानेंगे, और इसको H1N1 वायरस के द्वारा भी होता है। ये भी सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होते हैं। साथ ही साथ ये इसमें सार्स जैसे लक्षण होते हैं। सार्स एक्चुअली एक एब्रिविएशन है जिसका मतलब होता है सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक तरह का डिजीज है जो लेटर केस में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 डेज होगा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के बाद बर्ड फ्लू। ये भी बहुत काफ़ी फेमस और नोटोरियस डिजीज है। ये H1N5 बैक्टीरिया फ्लू के नाम से जानते हैं और ये H1N5 वायरस के द्वारा फैलेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मीन्स एक व्यक्ति इसे दूसरे व्यक्ति में पर्सन में जाने में जो माउथ और नोज से निकलने वाले जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके द्वारा कंटामिनेशन होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग मास्क वियर करना चाहिए, हैंड शेक करना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्टेड वे में। उसके जब भी हम लोग भोजन वगैरह ले या नाक या मुंह को टच करें तो हैंड वॉश करने के बाद ही मुंह नाक को टच करें, जो माउथ वगैरह को टच करें। जिससे क्या होगा ना, सार्स या बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू या जितने भी वायरल डिजीज है वो आपको नहीं होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड इसके भी 1 to 7 डेज होते हैं। कॉमन कोल्ड, जिसको सर्दी के नाम से भी जानते हैं, राइनो वायरस होगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसमें भी होगा। 3 to 7 डेज में ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। डेंगू जो होते हैं, जिसको ब्रेक बोन डिजीज भी कहते हैं, ये काफ़ी ज्वाइंट्स पेन होते हैं इसमें, इंटेंस ज्वाइंट पेन। आप ये भी काफ़ी हर साल इंडिया में डेंगू का कहर होता है, जिसमें देखिएगा डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और ये जो स्पेशली
मस्क्यूटो है, एडिस मस्क्यूटो के काटने से होगा। 5 to 6 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसी के कुछ मिलते जुलते चिकनगुनिया भी होते हैं। ये भी अल्फा वायरस जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए SSRNA हुआ, और ये ट्रांसमिट होते हैं एडिस मस्क्यूटो के द्वारा ही। 2 to 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एड्स, जो जानते ही हैं HIV वायरस जो RNA वायरस है उससे डिस्कशन होता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा कंटामिनेटेड होते हैं। 3 to 12 डेज 12 ईयर्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं मम्स। मम्स में पारामिक्सो वायरस होंगे जो RNA वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होंगे। 14 to 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होगा। नाउ मिजिल्स है। मिजिल्स में पारामिक्सो वायरस जो RNA वायरस है, रूबेला वायरस जिसको कॉमनली नोन होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। ये भी 10 से 12 डेज में इसका इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स भी एक वेरिसेला वायरस जो कि DNA वायरस है, ये इम्पॉर्टेंट है। RNA और DNA वायरस कौन कौन होता है ये जरूर इम्पॉर्टेंट है, आप इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा 14 to 21 डेज। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, रूबेला जिसको रूबेला वायरस कहते हैं, येलो फीवर ये फ्लैवी वायरस है। सार्स हुआ, सार्स कोरोना वायरस। कोरोना से तो आप लोग काफ़ी परेशान रहे होंगे पिछले 2 वर्षों से, 2-2.5 वर्षों से। तो निश्चित रूप से ये कोरोना में भी सार्स जैसे लक्षण मौजूद होते हैं। इसीलिए जो सार्स के समय जो डिजीज का जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं वही इसमें भी चलते हैं। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा डिजीज, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के द्वारा, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। 1 to 3 वीक इसका इंक्यूबेशन होता है। उसका टाइफाइड आ गया, साल्मोनेला टाइफी। इसके जो वैक्सीन है वो TAV वैक्सीन के नाम से जानते हैं। कंटामिनेशन होगा इसके फीकल मैटर्स के द्वारा होगा। 1 to 4 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आता है न्यूमोनिया। और टाइफाइड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में, ये है विडाल टेस्ट। स्पेशल एक तरह का टेस्ट होता है जो टाइफाइड पेशेंट को कराया जाता है। ओके, उसके बाद न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया जो इसके पैथोजेंस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड डिप्लोकोकस न्यूमोनी होंगे। इसमें भी जो इन्फेक्शन होंगे वो एक तरह के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होंगे। इसमें ये आपको लर्न करके रखना है, ये जो 3 जो पैथोजेंस है ये आपको निमोनिया में गेट बाय हार्ट कर लेना। ओके, नाउ 13 नंबर में है TB, या जिसको कॉच डिजीज के नाम से जानते हैं। TB या कॉच डिजीज हुआ। इसके जो पैथोजेंस होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें BCG का जो वैक्सीन लगते हैं, BCG बैसिलस कालमेटोग्यूबिन वैक्सीन, इस प्रिवेंट करता है TB को। इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से होता है। 3 to 6 डेज इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कॉलरा हुआ, वाइब्रियो कॉलरी, कॉन्टामिनेटेड फूड से होगा। डायरिया हुआ, इकोलाई साइजेला बैक्टीरिया वायरस एंड प्रोटोजोआ के कारण होगा, कंटामिनेटेड फूड से होता है। टिटनस जिसको क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टीरिया के कारण होगा। उसके बाद सिफिलिस है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। लेप्रोसी है जिसको हैंसन डिजीज कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये क्लोज कॉन्टैक्ट जो लेप्री होता है जिसको व्हाइट पैचेज वगैरह हो जाते हैं, उसके जो इन्फेक्शन होंगे जो पर्सन होंगे उनके कांटेक्ट में आने से ये नॉर्मली होता है। ओके, उसके बाद है गोनोरिया, ये निशेरिया गोनोरी एक तरह का एक बैक्टीरिया है जिसके कारण होगा। डिप्थीरिया है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होगा। डिप्थीरिया, वोपिंग कफ और टिटनस, ये तीनों के लिए एक ही टीका होता है जिसको DPT कहते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। ओके, उसके बाद है वोपिंग कफ, इसमें बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, DPT की वैक्सीन लगते हैं। उसके बाद है आपको ब्यूबेनिक प्लेग जो यार्सिनिया पिस्टिस के द्वारा होगा, कॉन्टैक्ट से फैलता है। एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रैक्सिस जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। बॉटुलिज्म, ये क्लॉस्ट्रोडियम बॉटुलिनम के द्वारा होगा, इन्फेक्टेड फूड आइटम से होगा। उसके बाद अमीबिक डिसेंट्री है, अमीबा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होगा। उसके बाद स्कैरियासिस है जो हेलमिंथिक डिजीज होते हैं, स्कैरियस लुम्ब्रिक्वाइड्स। उसके बाद प्लेटफॉर्म है जिसको हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं, या प्लाटी हेलमिंथिस या टीनिया सोलियम के द्वारा होगा। ये सभी फीकल मेटल से एक्चुअली कंटामिनेटेड फूड आइटम के कारण ये सभी होते हैं। ठीक है, उसके बाद
फाइलेरिया है, ये वुचुरेरिया बैरंगकॉप्टाई और वुचुरेरिया मलाई के द्वारा होगा। एक्यूलेस मॉस्किटो के बाइट से होगा। रिंग वर्म है जिसको एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ना, किसी किसी का पाँव पीछे से एरी एंकल जिसको कहते हैं फट जाता है, और ये फटने के कारण वो एथलीट फुट के नाम से जाने जाते हैं, जो रिंग वर्म होता है एक्चुअली। अगर पाँव का है, पाँव में अगर रिंग वर्म हो गया है तो एथलीट फुट कहेंगे उसको। उसके बाद इसके पैथोजन है ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये सभी रिंग वर्म के, ये सॉइल से कंटामिनेटेड, तो साथ ही साथ दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के जो टॉवेल्स है उससे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप जो अगर इस चैनल पर सबसे पहली दफ़ा आप विजिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप के बीच में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ा करके हम लोगों का, हमारी पूरी टीम का हौसला अफजाई करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ऑल द बेस्ट।